ये कहानी है इकबाल की। एक 16 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई और उनके अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद ही अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता न चला। जब अपने अब्बू को दफनाकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ा, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, इक्कू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर न आया। सिर्फ इकबाल के अब्बू ही उसे इक्कू कहकर पुकारते थे, इसलिए उसे लगा कि उसके अब्बू ही उसको पुकारे। जब इकबाल ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर जब कोई आवाज़ न आई तो उसे डर लगा। पर जैसे उसने कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, अचानक गेट बंद हो गया। एकदम से वह घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट थी जो पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कोई जवाब न दिया। इकबाल फिर से उससे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थी और वह इकबाल को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में से एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरतें भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ दिखने लगी। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कोई उसे ज़मीन के अंदर खींच रही है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ रहा था कि उसे ऊपर खींचने वाले उसके अब्बू ही थे। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। हमें आशा है कि आपको हमारी कब्रिस्तान की भूतिया कहानियाँ पसंद आई होंगी। इसी तरह के नए नए हॉरर सीरीज़ को हिंदी में पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर रोज़ाना विज़िट करें। हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।